Hello everyone, I am Shwetamri Sharma from KMS Fashion. So today we are with some of the MCQs related to extension education as well as communication for development. So these questions are very much important for your ICAR, JRF, SRF and ARS, DSSB, TGT, PGT, UPPSC, GIC as well as your UGC NET. So ये questions बहुत important हैं और इनसे related कहीं ना कहीं आपको देखने को questions मिलेंगे ही. So go through कर लीजिए इन शॉर्ट टर्म्स को और इन फुल फॉर्म्स को. सो फर्स्ट इज IVRI स्टैंड्स फॉर. सो बेसिकली IVRI की अगर हम फुल फॉर्म की यहाँ पर बात करते हैं तो वो किसके लिए यूज़ की जाती है. सो इट इज़ नोन फॉर इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट. सो इंडियन वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये हमारा कहाँ पर लोकेटेड है. जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है. सो यहाँ पर यहाँ पर भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ दैट इट इज़ बेसिकली लोकेटेड एट इज़्ज़त नगर. और ये कहाँ पर बिलोंग करता है, बरेली के अंदर इन आर यूपी, उत्तर प्रदेश स्टेट. ये उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली के अंदर ये इंस्टीट्यूट है फॉर आर वेटरनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट इज CSR स्टैंड्स फॉर. सो इट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ये एक हमारा मैनेजमेंट कंसेप्ट है. इट इज़ अ मैनेजमेंट कंसेप्ट जो बेसिकली क्या करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंपनीज़ में, सोशल और एनवायरनमेंट कंसर्न्स को, तो हम सोशल की बात करें या फिर अपने एनवायरनमेंट के कंसर्न की बात करें, इन दोनों को ही ये क्या करता है, बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर इनको मैनेज करता है. Next we have MIS stands for. So it is also a management question, that is management information system, and it is a study of people, technology, organization and the relationship among them. So we can say it is for people, their technology, organizations as well as relationship between. सो एज वेल एज रिलेशनशिप अमंग देम, इनका सारे का आपस का रिलेशनशिप वही हमारा क्या कहलाता है, मैनेजमेंट कहलाता है. बेसिक क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आपने मैच द फॉलोइंग में देखी होगी. मैच द फॉलोइंग्स, उसके अंदर दे विल आस्क अबाउट और दे विल गिव द सीधा दैट लिस्ट वन कंसिस्ट ऑफ दीज full forms, that MBO, and on list 2 they have certain names or the full forms. So it is very much important to know these. So MBO is management by objectives. So it is a management concept framework. ये एक management का framework है regarding the popularized by management consultants based on the need to manage business and their needs and goals. जितनी भी needs हैं या फिर goals हैं उनको manage करने के लिए objectives. Guys, आपका objectives क्या होते हैं, आपकी your aim and your goals, आपकी wishes. So उसको manage करना is MBO. POSD CORB stands for. So it is basically we can say it that Gulick's own word ने इन्होंने क्या चीज़ दी थी, ये क्या दिया था, इन्होंने एक पब्लिक सर्विस प्रोफेशनल्स थे. ये क्या थे, पब्लिक सर्विस प्रोफेशनल्स. P फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एज वेल एज योर रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. सो दिस इज़ योर बेसिकली एक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका इन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वी फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग. और इन फुल फॉर्म्स आपका ये ऑलरेडी आया हुआ है और इन सीक्वेंस में लगाने के लिए भी हमें ये क्वेश्चन आ जाता है. करेक्ट. So next ERG stands for. So ERG basically we have certain full forms regarding it, but we talk about existence, relatedness and growth needs. So ये हमारी क्या है, this is for E, this is for R and this is for G. It is basically किसका है, ये किसकी थ्योरीज है, एल्डरफर्स ERG थ्योरी. करेक्ट. नेक्स्ट T and V
stands for, so T is basically for training and visit system. It is basically, we can say, agricultural extension program. एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ये प्रोग्राम है कहाँ पर, इन इंडिया के अंदर. एंड इन सम ऑफ द वेज यू गॉट टेस्ट एंड वेरिफिकेशन ऑल्सो. टेस्ट एंड वेरिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज T&V. So these are two standard forms. MBWA. MBWA stands for management by walking around. So it is termed basically coined by, ये किसके द्वारा दी गई टर्म है, coined by management guru टॉम पीटर्स. ये किसने दिया था, टॉम पीटर ने दिया था. एंड दे रेफर्स टू मैनेजर्स स्पेंडिंग सम पार्ट ऑफ देयर टाइम लिसनिंग टू प्रॉब्लम्स. वो लोगों की प्रॉब्लम सुनते हैं, आइडियाज़ देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वंडर करते हैं इधर उधर अपने ऑफिस में, अपने प्लांट में, सो दैट दे कैन मैनेज द एंटायर स्ट्रक्चर, दे मैनेज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन मोर एक्यूरेट फॉर्म. Next we have DOA stands for, so it is basically for development of agriculture and it is empowered to conduct research and development. ये हमारा किस चीज़ के लिए है, research and development के लिए है. Studies on various किसके लिए, various agricultural के लिए, ये हमारा various agricultural process के लिए. NGOs, so much basic terms we all know that it is non-governmental organization, so we can also say it is non-profit group. ये हमारा क्या होता है, non-profit group होता है which function independently by any government and it is also known as civil societies. इसको हम civil societies का नाम भी दिया जाता है, उससे भी जानते हैं. SAU stands for, this one is for your paper 1 as well as your paper 2 guys, दोनों के लिए important है. These are state agricultural universities and they are predominant class of agricultural universities in India. So these are ऐसे ही CAU is Central Agricultural University and SAU is Agricultural Universities. KVK is so much important guys, बहुत ज़्यादा important है. It is for कृषि विज्ञान केंद्र. So it is agricultural extension centered created by ICAR and it is also affiliated at district level. ये सबके district से affiliated है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में एफिलेटेड हैं. एंड हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वो 100% 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है टू ऑल द KVKs. ओके, वी हैव ATIC, दैट इज योर एग्रीकल्चरल टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेंटर एंड इट इज़ इन 1999 एंड इसको भी जो हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है वो हमारी ICAR के द्वारा मिलती है. देन वी हैव ATMA, दैट इज़ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी. ये हमारी लॉन्च की गई थी, लॉन्च्ड इन 2005 to 6 and it also promote extension delivery consistent with farming system approach and extension need emerge. SREP, that is your system approach, or we can write just the basic one, that is strategic research and extension plan. सो ये हमारा क्या है, स्ट्रैटेजिक रिसर्च है और एक्सटेंशन प्लान है, दैट इज़ SREP. और ये प्रमोट किया गया था एक्सटेंशन डिलीवरी के द्वारा, ATMA के द्वारा, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी. नेक्स्ट वी हैव BTT, दैट स्टैंड फॉर पर्टिकुलरली फॉर ब्लॉक टेक्नोलॉजी टीम एंड इट इज़ इंटर डिपार्टमेंट टीम. ये हमारी क्या है, इंटर डिपार्टमेंट टीम है ये.
टीम है फॉर व्हाट, फॉर आर एग्रीकल्चरल इटसेल्फ, ये हमारा एग्रीकल्चरल एंड लाइन डिपार्टमेंट के लिए है। इन कौन सा लेवल, ब्लॉक लेवल। ये आप लोगों को समझ हो गया होगा, कुछ हमारे विलेज लेवल पे होते हैं, सम आर ब्लॉक लेवल एंड सम आर ऑन डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, देन FAC स्टैंड्स फॉर बेसिक इज फार्मर एडवाइजरी कमेटी। जो बेसिक है उनको हम सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करेंगे, ताकि कहीं भी अगर हमें मिले देन वी कैन आंसर इट वेल। VLO इज़ बेसिकली विलेज लेवल का जो ऑफिसर होता है, फॉर दैट वी यूज़ VLO टर्म। ZRS दैट इज़ जोनल रिसर्च स्टेशन, जो जोन का अलग अलग जोन बने होते हैं, ठीक है, रीजन्स के अलग अलग जोन बने होते हैं, तो जोनल रिसर्च स्टेशन। AMC स्टैंड्स फॉर ATMA मैनेजमेंट कमेटी। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था लास्ट अपना, ATMA इज बेसिकली आर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, वी कैन राइट इट इज एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। सो उसी की ये क्या है, इट इज़ बेसिकली इट्स मैनेजमेंट कमेटी। VLW stands for village level workers. MOU stands for memorandum of understanding. AIR stands for, बहुत easy है, बहुत basic है, we all are aware of it, that is All India Radio, and it is known as also Akashvani since 1956, and it is also under Prasar Bharati. It is under Prasar Bharati and National Public Broadcast of India. NCAP is stands for National Center for Agricultural Economics and Polity Research. So ये भी हमारा नेशनल लेवल का सेंटर है फॉर एग्रीकल्चरल के लिए, इकोनॉमिक और पॉलिटी रिसर्च के लिए। ICAR सो मच इम्पॉर्टेंट टर्म एंड बहुत नॉर्मली आपको एग्जाम में ये देखने को मिलती है, दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्स। KAB stands for कृषि अनुसंधान भवन। सो कृषि इज़ योर फार्मिंग के लिए ही है ये, फॉर योर बेसिकली फार्मिंग के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। NIPCCD stands for National Institute of Public Corporation and Child Development, for नेशनल पब्लिक कॉरपोरेशन के लिए और चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए। ICDS is for Integrated Child Development Scheme. It is also as important as ICDS. FAO, this also you got in your previous year in Match the Following. So it is Food and Agricultural Organization. DRDA is your District Rural Development Agency. ये हमारी डिस्ट्रिक्ट की रूरल की डेवलपमेंट एजेंसी है। SEWA that is your सेवा, so it stands for Self Employment Women's Association. ये particularly वुमेंस के लिए बना था, वुमेन की एम्प्लॉयमेंट के लिए बना था, ताकि वो पॉवर्टी लाइन में ना हो सके और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एनहांस कर सके, अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा बना सके। So guys, these are almost 30 full forms or 30 things which stands for. I hope you all are aware of these things, and it is so much important because it contains the questions from extension as well as your communication. So hopefully you like the video. Please like, share, comment as well as subscribe to the channel. Till then, take care, be safe, be home, keep learning. Bye bye.